हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स डोमेन के एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं या करना चाहते हैं बीटेक, तो हम लोग आज बात करेंगे कि सीयूईटी मैथ डोमेन का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, क्या मार्किंग है उसकी। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करेंगे और बाद में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को तैयारी को कंटिन्यू करना है या हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका मैथ डोमेन का एग्जाम होता है उसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और जिसकी टोटल मार्किंग रहती है 200 नंबर की, यानी कि 200 मार्क्स इसका टोटल होता है। जिसमें आपको बताऊं कि जो मार्किंग होती है वो हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे +5 मार्क्स मिलता है, लेकिन गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका 1 नंबर डिडक्ट भी हो जाता है। यानी कि +5 आपकी करेक्ट आंसर के लिए मार्किंग है और -1 आपके लिए निगेटिव मार्किंग है। तो ये क्या है, ये हमारा एग्जाम कैसे पूछा जाता है। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल मार्किंग हमारी 200 की होगी, जिसमें +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर और 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। यदि आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न में आपका जो पेपर होगा वो कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, किस सेक्शन में क्या होगा और कितने क्वेश्चन हमें किस सेक्शन से करने होंगे। देखिए, आपका जो पूरा पेपर होता है यानी कि जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका सेक्शन ए, एक होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी के अंदर आपके 35 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपको कंपलसरी होते हैं, यानी कि वो 15 क्वेश्चन सेक्शन ए के करने ही करने हैं। जैसे आपके टोटल 50 में से 40 करने हैं तो 40 जो करने हैं उसमें 15 क्वेश्चन तो आपको सेक्शन ए वाले करने ही हैं। फिर जो आपका सेक्शन बी होता है जहां पे आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 35 में से 25 क्वेश्चन आपको क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी की बात करूं जो आपके 35 क्वेश्चन का है वो खुद में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें आपको केवल एक पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेक्शन B1 और एक होता है सेक्शन B2। सेक्शन B1 जो होता है वो कोर मैथ वालों के लिए होता है, जो सेक्शन B2 होता है वो अप्लाइड मैथ वालों के लिए होता है। ठीक है, आप लोगों में से जो भी मैथ डोमेन एग्जाम देगा वो इनमें से कोई भी एक ही सेक्शन चूज करेगा, यानी कि सेक्शन ए प्लस सेक्शन B1 या फिर सेक्शन ए प्लस सेक्शन B2, जिसमें 35 क्वेश्चन में 25 करने होंगे, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। सेक्शन B1 आपका कोर मैथ का होता है और जो आपका B2 सेक्शन है ये आपका अप्लाइड मैथ का होता है। 15 क्वेश्चन यहां से और 25 क्वेश्चन यहां से मिला करके आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल बात करें तो 15 क्वेश्चन ये और 35 क्वेश्चन ये, यानी कि आपसे 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। अब बात करें कि सेक्शन B1 कोर मैथ क्या है और सेक्शन B2 अप्लाइड मैथ क्या है। जो हमारे 12th का सिलेबस है, यानी कि कोई भी बच्चा यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, तो उसका जो क्लास 12th का सिलेबस है उसी को हम लोग कोर मैथ कहते हैं। यानी कि आप लोगों को ज्यादातर स्टूडेंट्स को कोर मैथ ही अटेम्प्ट करना होता है। अप्लाइड मैथ आपके बच्चे वो अटेम्प्ट करेंगे जो या तो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे हों या आपके किसी अन्य बैकग्राउंड के रहे हों, यानी कि मैथ भी उनका पार्ट रहा हो, साथ ही में उनका बैकग्राउंड कॉमर्स वगैरह रहा हो, तो उनके लिए आपका अप्लाइड मैथ हो जाता है। तो दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि हमें सेक्शन ए के साथ सेक्शन बी को चूज करना है। यानी कि जो बच्चे बेसिक शिक्षा के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, उनको मैथ्स डोमेन के अंदर सेक्शन ए करना है प्लस करना है सेक्शन B1। ठीक है, सेक्शन ए प्लस सेक्शन B1 को हमें अटेम्प्ट करना है। 15 क्वेश्चन ये कंपलसरी वाले करने हैं, प्लस यहां से आपको 25 करने हैं आउट ऑफ 35। यहां से 25 में से आउट ऑफ 35 में से आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मैथ्स डोमेन का एग्जाम पैटर्न जो सीयूईटी में पूछा जाता है।
अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि हम लोगों को किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब हम लोग को तैयारी शुरू करनी है सीयूईटी 2024 के लिए। सीयूईटी 2024 की अगर तैयारी करनी है तो हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ चीजें हमारे दिमाग में रखनी है जो हमारे सिलेक्शन के पास हमें ले जाएगा, यानी सिलेक्शन हमें दिलाएगा। तो बात कर लेते हैं हमारे किसकी, स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि आपको किन पॉइंट को दिमाग में रखना है, किन पॉइंट पे फोकस करना है। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है जो सीयूईटी की साइट पे दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समर्थ वेबसाइट होती है समर्थ.in, जो आपकी सीयूईटी की साइट है समर्थ.in, यहां से आप जाएंगे तो वहां से आप सिलेबस डाउनलोड करिएगा मैथ्स डोमेन का। तो जो सीयूईटी ने सिलेबस दिया है वो हमें पूरा कंप्लीट करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके 200 मार्क्स हैं टोटल और आप 200 मार्क्स चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस को कवर करना होगा। दूसरी जरूरी बात क्या है कि आपको कंप्लीट करने हैं सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज, जो आपके एनसीईआरटी बुक में हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में हैं। यानी कि सीयूईटी में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो हैं वो या तो एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सबसे जरूरी काम जो करना है वो जिस चैप्टर को आप पढ़ते जाएंगे, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो आप एनसीईआरटी बुक के और उसकी एग्जाम्पलर के दोनों के ही आपको सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और ये प्रैक्टिस बार बार करना है, एक बार करके रख नहीं देना है। एक बार कर लिया फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो प्रिपेयर योर ओन नोट्स, यानी कि आपको खुद के नोट्स भी तैयार करने होंगे। जैसे आप पढ़ते हैं तो आपने क्या पढ़ा, कैसे समझा था किसी कॉन्सेप्ट को, वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। क्योंकि ये जो आपके ओन नोट्स यानी कि खुद के बनाए गए जो नोट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे जब आप रिवीजन करते हैं। यानी कि जब आप अपना रिवीजन करेंगे, किसी चैप्टर को आज खत्म किया है तो 10 दिन बाद जब रिवीजन करेंगे तो वापस से आपको सब ना पढ़ना पड़े, केवल अपने नोट्स पढ़ लो, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो सभी बच्चों को अपने खुद के नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। चौथी बात अगर मैं करूं, डू प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू, यानी कि अभी तक आपके 2022 और 2023 यानी कि 2022 और 2023 में सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा चुका है। तो इसमें आपको कई सारे मैथ्स डोमेन के पेपर्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल आपके कई शिफ्ट में मैथ्स डोमेन का पेपर हुआ है। तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हो जाते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि अगर वो रिपीट भी हो जाता है तो आपको उसको टिक करने में 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। 5वीं बात करूं, डू रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी जो है वो आपको अपने अंदर रखनी है। मैं बात करूं मैथ्स की या मैं बात करूं मैथ्स डोमेन की, मैथ्स का मतलब जनरल टेस्ट वाला मैथ हो या डोमेन वाला, कोई भी दुनिया का मैथ है, ये हमेशा मांगता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैथ में जहां छूटेगी चीजें वहीं भूलना शुरू कर दोगे और वहीं चीजें सब गड़बड़ हो जाएंगी। यानी कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है, चाहे भले ही दिन में कितना भी टाइम दो लेकिन देना जरूर है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपने कई घंटे पढ़ाई कर ली फिर एकदम से आपने 5 दिन का गैप कर दिया, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको रेगुलर रहना है, कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। रोज आपको मैथ के कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, ये आपको हर दिन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के और एग्जाम्पलर बुक के करने हैं। फिर आपको प्रिपेयर योर ओन नोट्स, यानी कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं जो आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आपके 2022 में आए हों या आए हों 2023 में, दोनों को आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है। क्या, रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है। और सबसे जरूरी बात जो आपको पूरे तैयारी के दौरान करनी है, सबसे जरूरी बात जो है जो आपको तैयारी के दौरान करनी है वो क्या है, वो है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। यानी कि कोई भी ऐसा फेस ना आए, कोई भी ऐसा दिन ना आए जहां आप डिमोट फील करें कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपके बस की बात नहीं है। आपके बस में है अपनी मेहनत, यानी कि आप सिर्फ काम कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
यानी कि सिर्फ हमें करना है हमारा काम जो है हमारी पढ़ाई, यानी हमें पढ़ाई को करना है, अपना 100% देना है। क्या रिजल्ट होगा क्या रिजल्ट नहीं होगा ये रिजल्ट के दिन देख लेंगे, अभी नहीं सोचना है, अभी खुद को परेशान नहीं होने देना है। बस आपको आज मेहनत करना है, इतनी पढ़ाई करनी है कि रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्ट हम लोग निर्धारित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हम लोग बना सकते हैं। कैसे? अपनी मेहनत से, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो जाएगी, यानी कि इस वीडियो के बाद जो हम आपको बताएंगे वो आपको बताएंगे कि आपको बीएससी मैथ में ऑनर्स करने पर, यानी कि अगर आप बीएससी करते हैं मैथ ऑनर्स से, तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर बीएससी मैथ करें कि ना करें तो सर आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि हम इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, ये अभी कई बच्चों को नहीं पता होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे कि हमारे पास बीएससी मैथ ऑनर्स करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसी टाइप के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, आप क्या जानना चाहते हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम जल्दी ही उस पर आपके सामने वीडियो को लेकर के आएंगे। तो आज आपको यही इंफॉर्मेशन देना था कि हमारे मैथ्स डोमेन का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और हमें किस स्ट्रेटजी के साथ हमारी तैयारी को अब शुरू करना है। क्योंकि सीयूईटी 2024 का बिगुल बज चुका है, अब आपको बस लग जाना है, अब देर नहीं करनी है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।